हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वायरलेस कम्युनिकेशन का। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज आउटडोर प्रोपगेशन। ये सब हम ये चैप्टर में जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो पाथ लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं कि पाथ लॉस और रिसीव्ड पावर कितना मिल रहा है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमें आउटडोर प्रोपगेशन मेजर करना है तो आउटडोर प्रोपगेशन में कितने कितने टाइप्स के आउटडोर प्रोपगेशंस पॉसिबल है। सो प्रोपगेशन इन मैक्रो सेल, प्रोपगेशन इन माइक्रो सेल एंड प्रोपगेशन इन स्ट्रीट माइक्रो सेल। ओके, तो मैक्रो सेल क्या मैक्रो सेल है, क्या माइक्रो सेल है, व्हाट इज स्ट्रीट माइक्रो सेल, सबका डिफरेंस हमने देखा था। ठीक है, इनका एक कंपैरिजन भी हमने देखा था कि कॉल रेडियस, ट्रांसमिटेड पावर, फेडिंग, मैक्सिमम बिट रेट कितना मिलता है और माइक्रो सेल एंड माइक्रो सेल। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नाउ वी आर एक्चुअली concentrate on an outdoor environment. आउटडोर एनवायरनमेंट में कुछ भी हो सकता है, लाइक ट्रीज, बिल्डिंग्स, हिल्स, anything, okay, which affect the communication. So outdoor radio transmission takes place over an irregular terrain. Irregular मतलब जो कहीं पे भी फिक्स नहीं है। डेंस एरिया है या क्रिटिकल एरिया है, लाइट एरिया है, मतलब नंबर ऑफ ट्रीज कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मतलब वेरी होते रहते हैं। तो बिल्डिंग्स कितनी है, आउटडोर मतलब आउटडोर एटमॉस्फेयर कैसा है वो हमारे हाथों में नहीं है। फिर भी हम थोड़ा कैलकुलेट करके हमारा पाथ लॉस कितना हो रहा है और हमारा रिसीव्ड पावर जो रिसीवर तक मोबाइल कम्युनिकेशन में मोबाइल तक पहुंच रहा है वो कितना है, वो सब हम कैलकुलेट करें। So the terrain profile must be taken into consideration for estimating the path loss. Okay. अगर हम आउटडोर का कंसिडर नहीं करेंगे तो ऑन पेपर हमें चाहे कितना भी अच्छा पावर क्यों ना मिले एट अ सर्टेन डिस्टेंस, 50 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, 70 किलोमीटर्स, ऑन पेपर हमें पावर अच्छा मिलेगा, लेकिन ड्यू टू दिस terrain profiles like number of buildings अगर ज़्यादा है तो attenuation उतना बढ़ जाएगा, ठीक है, तो पावर उतना कम हो जाएगा रिसीवर तक सिग्नल का। तो that must be included, that must be considered for estimating a path loss. So there are various models for that. Okay, ये models क्या है, उन्होंने एक different डेटा कलेक्ट करके एक मैथमेटिकल फॉर्मूलाज रिप्रेजेंट किया है कि जिससे आप जब नया नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हेल्पफुल ताकि आप अच्छा सा नेटवर्क डिज़ाइन कर सकें। सो सम कॉमन मॉडल्स आर longlyrice मॉडल, Okumura मॉडल एंड GAREA। ठीक है, वन बाय वन मॉडल स्टडी करेंगे हम और देखते हैं क्या आउटपुट मिल रहा है, which model is very good, which model is very not helpful. So longlyrice model जनरली पहले आपको बता दूं ये बहुत पहले इन्वेंट हुआ था जब अर्बन एरियाज में भी इतना क्राउड या इतने नंबर ऑफ बिल्डिंग्स या इतना आउटडोर पॉसिबल नहीं था। तो जनरली लॉन्गलीराइज मॉडल अभी अगर आपको करंट डिज़ाइन करना है मोबाइल कम्युनिकेशन का नेटवर्क तो लॉन्गलीराइज मॉडल आपको हेल्पफुल नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज इट इज एप्लीकेबल टू पॉइंट कम्युनिकेशन। पहले क्या होता था कि टावर्स जनरली बिल्डिंग्स की छत पे लगे होते थे, तो बिल्डिंग
वजह से ही मतलब ट्रीज और उनको कंसिडर नहीं किया है इसमें व्हाइल अप्लाइंग दिस मॉडल। तो इसलिए ये मॉडल अभी के नेटवर्क के हिसाब से कम्प्लीटली फेल। लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो रहा है इन अ बिल्डिंग। सपोज आप एक बिल्डिंग में पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन माइक्रोवेव लिंक से कर रहे हो, ठीक है, इंट्रा केबल 2-3 बिल्डिंग के साथ एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कर रहे हो, तो लॉन्गली राइज मॉडल हेल्पफुल रहेगा। बट फॉर अ मोबाइल कम्युनिकेशन फॉर करंट सिचुएशन इट इज फेल्ड। It covers 40 megahertz to 300 gigahertz of frequencies. Okay, frequency range बहुत अच्छी रही है उसकी, lower frequency to higher frequency. It can be used in a wide range of terrain. Okay, urban areas, rural area and suburban area, सबके लिए ये helpful रहेगा। Path geometry of terrain and the refractivity of troposphere is used for transmission path loss calculation. Obviously, जब हमारा through atmosphere communication हो रहा है, तो path geometry of terrain मतलब के जो path via buildings, number of reflections या refraction से pass हो रहा है, तो वो path की geometry को consider करना बहुत ही जरूरी है। And also a refractivity of the troposphere is also affected. Okay, geometrical optics is also used along with the two-ray model for the calculation of signal strength. यहाँ पे हमें दो चीज ही कैलकुलेट करनी है, path loss and received power। ठीक है, तो हमने आगे स्टडी किया था two-ray model। It is also helpful here support with longly rise model to calculate signal strength. Okay. It supports two modes, point to point mode for which it designed for and area mode prediction. ठीक है, आपका नेटवर्क कैसा होगा ये कैलकुलेट करवा सकता है फॉर पॉइंट टू पॉइंट एंड एरिया। Longly rise model is normally available as computer program which takes input as। जनरली ये मॉडल्स क्या करता है, नंबर ऑफ डेटा कलेक्ट करता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, अलग अलग डिस्टेंस के हिसाब से, और ये सब डेटा को एक कर्व से इम्प्लीमेंट करता है और देखते हैं कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी वेरी करता हूँ तो क्या डिफरेंस आ रहा है, डिस्टेंस वेरी कर रहा हूँ तो क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, दैट कैलकुलेशन के हिसाब से उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड मॉडलिंग। ठीक है, तो इनपुट फैक्टर्स फॉर दिस मॉडल कौन सा है। फर्स्ट वन इज ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी। ओके, ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी एज यू नो दैट इट इज मच इफेक्टिव फॉर हायर फ्रीक्वेंसी। हमारा जो वेवलेंथ है वो कम हो जाता है, मतलब डिस्टेंस कम हो जाता है, and for a lower frequency we can cover more distance. Path length मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में डिस्टेंस कितना, that is also affected, that is also work as an input for longly rise model. Polarization कौन सा यूज करना है, सर्कुलर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। एंटेना हाइट्स, एंटेना की हाइट्स a major factor that can affect the path loss. Surface reflectivity, जो सरफेस है वो कैसी है, स्मूथ सरफेस कैसी है मतलब। ग्राउंड कंडक्टिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स एंड क्लाइमेट फैक्टर्स। कैसा है, डेंस है, अनडेंस है, कैसा है आपका एरिया, क्लाइमेट भी कैसा है। तो ये सब इनपुट फैक्टर्स कंसीडर किए हैं फॉर अ लॉन्गली राइज मॉडल। अ प्रॉब्लम विद द लॉन्गली राइज मॉडल इज इट डजंट टेक इनटू अकाउंट द बिल्डिंग्स एंड बिल्डिंग, क्योंकि वो जब डिजाइन हुआ था तब क्या हो रहा था कि एंटेनास
आर प्लेस्ड ऑन ए रूफ ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो उसकी वजह से वो जब डिजाइन हुआ था तो उसमें बिल्डिंग्स और कौन से पाथ थ्रू हमारा सिग्नल ट्रैवल कर रहा है उसको कंसीडर नहीं किया था, इसलिए वो अभी के मॉडल के हिसाब से फेल मॉडल है। ठीक है, मल्टीपाथ मतलब you know that radials are traveling through not only one path, it travels by various different paths. Okay, so longlyrice model is fail model which is not applicable for a current mobile communication. So we are go for some accurate model, that is Okumura model. Okay. Okumura model is so accurate that it is used for a current mobile wireless estimation. It is designed in 1968, फिर भी अभी वो यूज हो रहा है मोबाइल कम्युनिकेशन डिजाइन करने में। In 1968, Okumura did a lot of measurement and produced a new model. उसने बहुत सारे मेजरमेंट लिए, उनको कर्व से इम्प्लीमेंट किया, कर्व से इम्प्लीमेंट करने के बाद उनको मैथमेटिकली इम्प्लीमेंट किया एंड कम विद द न्यू एक्यूरेट मॉडल. The new model was used for signal prediction in urban areas. Okumura is specially designed for an urban area. अर्बन से सब अर्बन से रूरल जब हम जाते हैं तो ओकुमुरा की एफिशिएंसी उतनी कम हो जाती है. इट इज एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट फॉर अर्बन एरियाज, बट फॉर अ सब अर्बन एरिया वी हैव टू ऐड सम कैलकुलेशन फैक्टर्स, करेक्शन फैक्टर्स, and for that correction factor is being high from we go from urban area to rural area. Okumura introduced a graphical method to predict a median attenuation relative to free space in a quasi-smooth terrain. उसने क्या कैलकुलेट किया? ग्राफिकल मेथड का यूज करके मीडियन एटेन्यूएशन मेजर किया, एटेन्यूएशन पाथ लॉस में कितना मिल रहा है. ठीक है, बाय यूजिंग कर्व फॉर्मूला, ग्राफिकल मेथड से उसने कर्व इंप्लीमेंट किया और उससे मिला उसको. ठीक है, द मॉडल कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ कर्व्स डेवलप्ड फ्रॉम मेजरमेंट and is valid for a particular set of system parameter in terms of carrier frequency, antenna height. जो सेट ऑफ कर्व्स उसको मिले हैं, पहले उसने जो एक्चुअली डेटा लिया था मेजरमेंट करके, उस डेटा को कर्व से इंप्लीमेंट किया. ऑल्सो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर भी उसने डाले इंप्लीमेंटेशन में, लाइक कैरियर फ्रीक्वेंसी, एंटेना हाइट एंड ऑल, and it comes up with a new model, the new mathematical expression like this. First of all, model determine the free space path loss of the link. ये मॉडल करता क्या है, क्या आउटपुट में दे रहा है? ठीक है, तो वो पाथ लॉस दे रहा है. ठीक है, कि अर्बन एरिया में आपको पाथ लॉस कितना मिलेगा. After the free space path loss has been computed, the median attenuation as given by Okumura's curve has to be taken to account. The model was designed for frequency range up to 200 to 1920 megahertz, मतलब 2 gigahertz. Okay, this model is so accurate for urban area. आप एकदम लोअर फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज से 1920 मेगाहर्ट्ज लाइक 2 गीगाहर्ट्ज, इतने तक जाओगे फिर भी ये मॉडल अर्बन एरिया के लिए बहुत ही इफेक्टिव है. इट ऑल्सो, ये मॉडल 3 गीगाहर्ट्ज तक भी टेस्ट हो चुका है
पर उसकी एक्यूरेसी कम नहीं होगी. For a 3 GHz it works for as a same like 200 Hz and 2 GHz. Okumura's model assumes that the path loss between the transmitter and receiver in the terrestrial propagation environment can be expressed as. ये सब कर्व इम्प्लीमेंट करने के बाद he comes with a mathematical expression. ठीक है, this mathematical expression. What are the terms in this mathematical expressions? First one, L50 dB. L50 dB क्या है? It's a 50% value of propagation path loss, or you can say that it's a median. Okay, किसी भी कर्व है तो उसका median. It's a 50% value of propagation path. Actual path loss मिल रहा है, उसका peak यहाँ पे दिखा रहा है. LF is a free space propagation loss. AMU यहाँ पे ये बहुत important term है. AMU with respect to F and D. So AMU is a median attenuation relative to free space. Path loss जो हो रहा है, it is actually affected by attenuation. So attenuation that must be considered. G of HDE, base station antenna height gain factor. जो बेस स्टेशन ट्रांसमीटर हाइट, ट्रांसमीटर एंटेना का गेन, GHDE मीन्स गेन फैक्टर ऑफ बेस स्टेशन. ठीक है, वो बहुत ही जरूरी है कि कितनी हाइट पे कितना गेन मिल रहा है. ठीक है, जितनी हाइट ज्यादा उतना गेन, आपको डिस्टेंस ऑफ कवरेज उतना ज्यादा मिलेगा. ठीक है, GHRE रिसीवर, जो जनरली हम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, हमारा मोबाइल भी होता है वर्किंग एज अ रिसीवर, तो मोबाइल एंटेना हाइट गेन फैक्टर, दैट इज रिसीवर एंटेना हाइट गेन फैक्टर, दैट इज GHRE, is also a very most important parameter for a path loss calculation. And G area gain due to environment. मैंने पहले भी बताया था आपको कि Okumura model is best accurate for urban areas. सब अर्बन एरियाज में आप जाओगे या रूरल एरिया में जाओगे तो करेक्शन फैक्टर्स ऐड होते हैं. ओके, फॉर अ रूरल एरिया इट हैज अ हाई करेक्शन फैक्टर. ठीक है, तो मतलब उसकी एबिलिटी कम हो जाती है. तो ऐसे एरिया का गेन, तो जिस एरिया में इम्प्लीमेंट हो रहा है वो एरिया का गेन भी बहुत इफेक्ट करता है. सो फाइनली फॉर Okumura model we have equation somewhat like this. Attenuation measurement and G area have been plotted for a wide range of frequencies. ठीक है, उसका जो कर्व है जो हम बाद में देखने वाले हैं, वो कर्व का बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो प्लॉट किया. एंटेना गेन, ट्रांसमीटर एंटेना, रिसीवर एंटेना, it varies at a rate of 20 dB or 10 dB per decade. आप सब पैरामीटर चेंज करते जाओगे तो एंटेना गेन भी वेरी होगा 20 dB और 10. ठीक है, हाउ कैन यू मेजर द गेन ऑफ ट्रांसमीटर एंटेना और अ बेस स्टेशन एंटेना? यू कैन मेजर द गेन ऑफ हाई ट्रांसमीटर एंटेना बाय 20 log HDE upon 200. ठीक है, HDE is the antenna height, transmitter antenna height, which is generally 10 meters to 1000 meters. Okay, GHRE receiver antenna, generally हमारा मोबाइल का एंटेना होता है, it is not more than 3 meters. ठीक है, तो how can we calculate GHRE? is somewhat like
HRE/3. ओके, फॉर एंटेना, अगर ये तो मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई हो रहा है, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। बट आपका रिसीवर मोबाइल नहीं है, कोई अलग स्टेशन, ठीक है, तो इफ योर हाइट इज वेरी बिटवीन 3 meters to 10 meters, then you have to use this from formula to measure the height of the model is corrected for delta H, that is terrain undulation height, isolated right height, average height slope। मतलब ये एंटेना हाइट में जो चेंज रहेगा that is correction factor delta H। Median attenuation relative to free space, that is AFU। AMU मेजर किया है हमने, एक कर्व यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है which is for a axis of frequencies, frequency versus AMU, okay, frequency versus attenuation, ठीक है, for a different distance। ये ग्राफ बहुत ही इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है, वाई एक्सिस पे हमारे पास एटेन्यूएशन अवेलेबल है फॉर अ डिफरेंट डिस्टेंस। अगर आप 100 फ्रीक्वेंसी पे जाओगे 100 हर्ट्ज पे, ठीक है, तो 1 किलोमीटर पे आपको एटेन्यूएशन मिलेगा लाइक 8 एंड ऑल। ओके, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज होगा एटेन्यूएशन फैक्टर उतना इंक्रीज होगा। ओके, दिस मेजरमेंट, ये कर्व जो डिजाइन हुआ है उसमें डेटा हाइट कितनी रखी है, फॉर अ ट्रांसमीटर इट इज 200 मीटर एंड फॉर अ रिसीवर इट्स 3 meters। ओके, एंड दिस डेटा इज कैलकुलेटेड फॉर अर्बन एरिया। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है इसका कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस वेरी करते जाओगे फॉर अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वी हैव इंक्रीज इन एटेन्यूएशन। ठीक है, करेक्शन फैक्टर ऑफ जी एरिया। तो करेक्शन फैक्टर कितना है, रूरल एरिया में भी इम्प्लीमेंट करके देखा और अर्बन एरिया में। ठीक है, तो अर्बन एरिया टू रूरल एरिया जब आप जाते हैं तो क्या डिफरेंस आता है करेक्शन फैक्टर। तो बाय यूजिंग दिस यू कैन नो दैट एक्स एक्सिस पे हमारे पास है फ्रीक्वेंसी और वाई एक्सिस पे हमारे पास है करेक्शन फैक्टर। ठीक है, तो फॉर अ सब अर्बन एरिया फॉर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज वी हैव अ करेक्शन फैक्टर दैट इज 5। ठीक है, लेकिन क्वासी ओपन एरिया मतलब रूरल एरिया में जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे तो करेक्शन फैक्टर आपका ऐड होता जाएगा, मतलब कि ओकुमुरा मॉडल लेस इफेक्टिव होता जाता है while you travel from urban area when you are starting implement it for a urban area to rural area। क्लियर? एग्जाम्पल है एक हमारे पास जो बुक में आपके पास अवेलेबल होगा। we have distance available, we have antenna heights available and we have to calculate the power, received power। ठीक है, तो received power के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है, L50 dB और फाइनली received power का हमारा इक्वेशन था, उसमें हम P50 dB की वैल्यू डालेंगे तो हमें मिल जाएगा। बहुत ही इजी एग्जांपल है ये, डिफरेंट वैल्यूज आपको दी है, बस आपको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना। क्लियर विद द ओकुमुरा मॉडल। हमारा थर्ड मॉडल है हाता मॉडल जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, व्हाट इज द समरी ऑफ दिस लेक्चर।
the summary of this lecture is we are go through different outdoor propagation models. Okay, we have to consider, we have to calculate mainly two things, path loss and received power. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास दो मॉडल थे, लॉन्गलीराइज मॉडल एंड ओकुमुरा मॉडल. लॉन्गलीराइज मॉडल फेल है क्योंकि उसके सब एक्सेप्शंस हैं. ठीक है, और वो मॉडल जनरली अर्बन एरिया के लिए डिजाइन नहीं हुआ. क्लियर? बट ओकुमुरा मॉडल इज सो एफिशिएंट. Okay, so that's all for this lecture. Thank you.